जय सिया राम, जय जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निदान। दो पटन देवियां और काली मंदिर। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं भारत के पवित्र तीर्थ स्थल, जिसमें से एक मंदिर है दो पटन देवियां और काली मंदिर। पटना की नगर रक्षिका के रूप में तथा देश की 51 शक्ति पीठों में पटन देवी का नाम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दो पटन देवियां हैं, बड़ी और छोटी। इसमें छोटी पटन देवी की अधिक चर्चा है। बड़ी पटन देवी गुलजार बाग में महाराजगंज के पास है। छोटी पटन देवी शहर की आबादी के बीच नगर की प्राचीन पूर्वी सीमा पूरब दरवाजा से लगभग 1 किलोमीटर पश्चिम है। यह स्थान एक प्रकार का बहुधर्मी आध्यात्मिक केंद्र है, जहां साल भर तीर्थयात्रियों पर्यटकों का मेला सा लगा रहता है। विशेषकर दशहरे के अवसर पर दर्शनार्थी इन जगहों में पहुंचते हैं। पटना में सती का पटल गिरा, जिससे इनका नाम पटल देवी पड़ा और स्थान का नाम पटला हुआ। वहीं पटला का अपभ्रंश पटना हो गया, जो आज पटना शहर है। यह पटना शहर की स्थापना तथा पटन देवी के संबंध में अन्य अनेक कथाएं प्रचलित हैं। एक किंवदंती के अनुसार प्राचीन काल में पाटलिपुत्र की राजमहिषी पटलावती को एक रात्रि स्वप्न हुआ। स्वप्नानुसार उसने खुदाई कराई, जिसमें भगवती की 3 मूर्तियां महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती की प्रतिमाएं निकली, जो बड़ी पटन देवी मंदिर में स्थापित है। जहां से ये प्रतिमाएं निकली थी, वह स्थान आज भी बड़ी पटन देवी मंदिर के समीप बड़ी पटन देवी का गड्ढा के नाम से जाना जाता है। बड़ी पटन देवी से लगभग 3 किलोमीटर पूर्व में छोटी पटन देवी मंदिर है। यहाँ भी भगवती की 3 प्रतिमाएं सिंहासनस्थ हैं। प्रत्येक सुख दुख के अवसर पर नगरवासी मां भगवती की शरण में आते हैं। नगर के प्राय प्रत्येक हिंदू परिवार में नव दंपति के लिए भावी सुखमय जीवन की कामना हेतु मां के मंदिर में जाने की परिपाटी है। पौराणिक कथा बताती है कि भगवान शंकर के ससुर दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का नायक बना दिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें योग्यता के आधार पर गौरव प्रदान किया, परंतु यह अप्रत्याशित शक्ति पाते ही वे मदान हो गए। नायक का पद प्राप्त होने के बाद ही उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सभी देवी देवताओं और ऋषि महर्षियों को आमंत्रित किया गया, परंतु भगवान शंकर की जानबूझकर उपेक्षा की गई। उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। अपनी पुत्री भगवान शंकर की पत्नी सती को भी प्रजापति ने निमंत्रित नहीं किया। सती को अपने पिता द्वारा आयोजित यज्ञ का समाचार मिला तो वे बहुत दुखी हुई। बिना बुलावे के भी उन्होंने पीहर जाने और यज्ञ में शामिल होने का विचार किया। उनके पति शंकर ने बिना बुलाए न जाने की सलाह दी, परंतु वे उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर मोहवश पिता के घर चली ही गई। पिता के घर जाने पर उनकी माता ने तो उनका स्वागत किया, परंतु पिता तथा अन्य लोगों ने उपेक्षा भाव से ही बरता। भगवान शिव की भी घोर उपेक्षा की गई और यज्ञ में उन्हें महत्व नहीं प्रदान किया गया। अपने पिता दक्ष प्रजापति द्वारा पति का अपमान किए जाने से क्षुब्ध सती ने यज्ञ वेदी में कूदकर प्राण दे दिए। इस भयंकर दुर्घटना से क्षुब्ध क्रुद्ध भगवान शंकर के गणों ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ स्थल का विध्वंस कर दिया। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। इससे भगवान शंकर आग बबूला हो उठे और सती के सबको अपने त्रिशूल पर टांगे त्रिलोक में विचरण करने लगे। शंकर जी के इस तांडव से चारों ओर हाहाकार मच गया और लोग आतंकित हो उठे कि अब सृष्टि का विनाश होकर ही रहेगा। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से संसार का प्रलय होने से रक्षा करने की प्रार्थना की। विष्णु जी को मालूम था कि जब तक सती के सबका शंकर जी के शरीर से स्पर्श रहेगा, तब तक वह नष्ट नहीं होगा। ऐसा इस कारण भी कि शंकर जी को ऐसा वरदान प्राप्त था। देवताओं के अनुरोध को स्वीकार कर भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया, जिसने सती के पार्थिव शरीर को खंडित करना शुरू कर दिया। इस प्रकार सती के शरीर के 51 खंड हुए, जो आर्यावर्त भारत के विभिन्न 51 स्थानों पर गिरे।
सती के अंग जिन स्थानों पर गिरे वे शक्ति पीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। तंत्र चूड़ामणि के अनुसार मगध में सती की दक्षिणा जंगा गिरी। मागधेवः जंगा में व्योम के सस्तु भैरवः सर्वानंद करी देवी सर्वानंद फल प्रदा। तदनुसार यहाँ की देवी सर्वानंद करी कहलाती हैं और शिव व्योमकेश कहे गए हैं। अतः पटनेश्वरी का मंदिर भी शक्ति पीठ है। संभव है कि इन स्थानों पर देवी का पट दो स्थानों पर गिरा हो, जिसकी वजह से यहाँ बड़ी और छोटी दो पटन देवी स्थान कायम हुआ हो। परंतु साक्ष्यों के आधार पर छोटी पटन देवी ही अधिक प्राचीन मालूम पड़ती है। जिस स्थान पर सती का पट गिरा था उस स्थान को सुरक्षित रखा गया है। वहां पर वेदी बनी हुई है जिसकी विधिवत पूजा होती है। कहते हैं फ्रांसिस बुकानन बाद में हैमिल्टन ने सन 1811 से 12 के बीच पटना और गया जिले का सर्वेक्षण किया था। उसने भी अपनी डायरी में बड़ी तथा छोटी पटन देवी का जिक्र किया है। बड़ी पटन देवी में स्थापित दुर्गा, लक्ष्मी तथा सरस्वती की छोटी मूर्तियों के दर्शन भी उन्होंने किए थे। छोटी पटन देवी के संबंध में उन्होंने लिखा है, यह बड़ी पटन देवी से भी अधिक लोकप्रिय, परंतु मंदिर का भवन कोई उल्लेखनीय नहीं है। यहाँ भगवान सूर्य तथा भगवान विष्णु की भी छोटी मूर्तियां हैं। उस स्थान पर पिंड बनाकर रखा गया है जहाँ देवी का पटल गिरा था। बुकानन ने लिखा कि मूर्तियों की प्रतिष्ठापना मुगल सेनापति राजा मानसिंह ने कराई थी। अब छोटी पटन देवी मंदिर का पुराना भवन तोड़कर नया भवन बन चुका है। नए भवन के बन जाने से वहां की रौनक बदल गई है। यहाँ पहुंचने के लिए टेम्पो, रिक्शा, बसें आदि वाहन सुलभ हैं। बड़ी पटन देवी जाने के लिए दूर के यात्री गुलजारबाग रेलवे स्टेशन पर उतर सकते हैं। इसी तरह छोटी पटन देवी मंदिर जाने वाले यात्रियों को पटना साहिब, पटना सिटी स्टेशन उतरकर वाहन से या पैदल जाना चाहिए। श्री काली मंदिर पाटिलपुत्र के अन्य तीर्थों में पटना सिटी कालीस्थान स्थित श्री काली मंदिर का भी विशेष महत्व है। लोक विश्वास है कि इसी मंदिर की देवी नगर की अधिष्ठात्री एवं रक्षिका देवी आदि शक्ति के रूप में मां काली की अद्भुत एवं हजारों साल पुरानी अत्यंत प्राचीन पाषाण प्रतिमाएं, जिसे लोग शमशनी काली भी कहते हैं। यह मूर्ति काले पत्थर की है। मंदिर परिसर में हनुमान, शिव, भैरव और योगिनी की भी भू मूर्तियां हैं। मंदिर के नाम पर कालीस्थान मोहल्ला बसा है। मंदिर से सटा बरगद का विशाल वृक्ष है जो काफी पुराना है। इतिहास के जानकार बताते हैं कि यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है। इस मोहल्ले से सटा दीरा मोहल्ला है। यह दियारा का ही परिवर्तित रूप है। कहते हैं पहले यह स्थान गंगा और पुनपुन नदी का संगम स्थल था। उन दिनों यह जंगलों से भरा था और तांत्रिकों की तंत्र साधना का अनुपम स्थान था। कहा जाता है कि एक बार मुगल बादशाह शाह आलम प्रथम हाथी पर सवार घूमते हुए उधर जा निकले। मंदिर के समीप आने पर उनके हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उनके कुछ सलाहकारों ने उन्हें इस मंदिर की मां काली के दर्शन की सलाह दी। वे मंदिर में आए, प्रतिमा के दर्शन किए, तब हाथी प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ा। देवी की महिमा से प्रभावित होकर उन्होंने मंदिर की सजावट के लिए कीमती उपहार दिए, नग जड़ित तलवार, घंटी, मुकुट आदि। तदनंतर सन 1905 में ईश्वरी प्रसाद राइस ने मंदिर के मार्ग को चौड़ा करवाया और 1929 में उन्होंने ही सिंह द्वार बनवाया। महाराज नेपाल की ओर से अष्ट धातु का घंटा उपहार स्वरूप मिला जो आज भी टंगा हुआ है। अनुमान है कि सन 1853 में नेपाल के महाराज यहाँ पधारे थे और उसी समय मंदिर को अपने स्मृति चिन्ह स्वरूप घंटा दान में दिया। कहते हैं नेपाल नरेश ने ही इस मंदिर की चार दीवारी बनवाई थी। इसी तरह कई स्थानीय नागरिकों ने भी मंदिर की शोभा वृद्धि के लिए अनेक उपहार दिए। दशहरा के अवसर पर दर्शनार्थियों की अधिक भीड़ रहती है। मंगल कार्य होने से पूर्व लोग यहाँ आकर देवी की आराधना, पूजा अर्चना करते हैं ताकि उनके कार्य निर्विघ्न पूरे हो सकें। सतुआनी मेले के अवसर पर कभी यहाँ से सवांग निकलता था। उसमें भाग लेने वाले मां काली के सम्मुख नाच गान करके ही अन्य जगहों में जाते थे। उन्हें ऐसा विश्वास था कि मां काली उन सबों की रक्षा करेगी। सवांग में भाग लेने वाले शरीर के कुछ हिस्से में बर्छी आदि गोपे रहते थे। ऐसे मौके पर तांत्रिक या डायन का डर बना रहता था, किंतु ऐसे लोगों का कभी अमंगल नहीं हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री